नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोल कलेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसे ख़त्म करना चाहती है सरकार। ठीक है, तो सरकार इसे क्यों ख़त्म करना चाहती है और इसके बदले में क्या लाएगी, इन सभी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं। देखिए, जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम, तो जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि जल्द ही देश में नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन के लिए सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। टोल कलेक्शन के मौजूदा सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। बीते साल दिसंबर महीने में सड़क परिवहन मंत्री ने ऐलान किया था कि एनएचआई मार्च 2024 से हाईवे पर टोल कलेक्शन के लिए नए सिस्टम को रोल आउट करेगी। ठीक है, यानी कि जो टोल कलेक्शन है, अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसमें फास्टैग का यूज किया जाता है और जिससे क्या होता है कि जो भी मतलब गाड़ी वाले हैं उनके अकाउंट से पैसा कटता है, लेकिन अब इसको खत्म करके सरकार चाहती है कि सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को लॉन्च करे। इसका क्या बेनिफिट होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट बैंक खाते से काटा जाएगा टोल टैक्स, यानी कि जो भी टोल टैक्स होगा वो अगर जो गाड़ी ओनर है उसके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे काट लिए जाएंगे। नितिन गडकरी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि हाईवे पर यात्रा करने वाले व्यक्ति जिनकी दूरी की यात्रा करेंगे, जितनी दूर की यात्रा करेंगे, ठीक है, जितनी दूरी की यात्रा करेंगे उतनी रकम के बराबर टोल टैक्स उनके बैंक खाते से काट ली जाएगी। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 2-4 किलोमीटर के लिए अगर आप टोल वाले रोड में घुस जाते हैं मजबूरन, तो आपको भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है जो 200 किलोमीटर से आ रहा है। लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या करेगी, जीपीएस बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम लगाएगी, जिससे कि जितना दूरी आप तय करेंगे उतना ही दूरी का आपसे टैक्स लिया जाएगा। डायरेक्ट उनके अकाउंट से पैसा कट कट जाएगा। महंगे टोल टैक्स को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे के चलते लोगों के समय के साथ साथ ईंधन की बचत भी होती है। देखिए, हाईवे पर आप चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि पूरा हाईवे चौड़ा होता है, खाली होता है, या फिर उसमें सब कुछ अच्छे से बनाया गया होता है। ठीक है, जिसमें आपका समय बहुत कम लगता है और आपका पेट्रोल भी मतलब बचता है। ठीक है, गाड़ी का जो ईंधन है पेट्रोल डीजल उसके भी बचत होती है, क्योंकि आप मतलब एवरेजमेंट स्पीड में चलते हैं, जिससे आपके गाड़ी का एवरेज भी बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि पहले मुंबई से पुणे तक की यात्रा करने में 9 घंटे लगते थे। ठीक है, लेकिन अब ये यात्रा केवल 2 घंटे में पूरी की जा सकती है, यानी कि आप समझ सकते हैं 7 घंटा कम कर दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हाईवे। तो हाईवे को उस तरीके से बनाया जा रहा है भारत में, ताकि आपको कहीं का भी सफ़र आसान लगे, कहीं भी आपको जाने में सोचना नहीं पड़े। आप मतलब जो भी सफ़र पहले बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम करते थे, अब आपको कम दूरी कम टाइम में वहाँ पे पहुँचा दी जाएगी। इस वजह से, क्योंकि हाईवे और रोड जो है उसको अच्छे से बनाया जा रहा है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि ये जो जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम के बारे में नितिन गडकरी बात कर रहे थे, वो कैसे काम करेगा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जाहिर है आने वाले दिनों में जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है, पर सवाल उठता है कि ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा। एनएचएआई जीपीएस टेक्नोलॉजी आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को लॉन्च करेगा। ठीक है, जो एनएचएआई है वो क्या करेगा कि जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को लॉन्च करेगा, जिसमें नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स को टोल प्लाजा पर टोल चार्जेस के भुगतान करने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अभी भी देखिए, पहले तो रुकना पड़ता था, आपको कैश देना होता था, फिर आपको वहाँ से रिसिप्ट लेना होता था, फिर आप आगे जाते थे, यानी कि इतना टाइम लग जाता था लगभग। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसके बाद धीरे से क्या किया गया, फास्टैग को लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से आपके अगर गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है, आप सीधे क्रॉस कर जाइए, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है, और अब क्या किया जाएगा, जीपीएस बेस्ड कर दिया जाएगा, जो और भी आपका समय बचाएगा। इसके जगह जो मतलब देखिए कि रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह क्या होगा कि गाड़ी के मालिक के बैंक खाते से रकम को ऑटोमेटिकली काट लिया जाएगा, और उतना ही काटा जाएगा जितना दूर आप उस हाईवे का यूज किए हुए, उस टोल रोड का यूज किए किए हुए हैं। ये नहीं कि जितना आप पहले सबको इक्वली देना होता था, चाहे आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो चाहे आप 200 किलोमीटर से आ रहे हैं या फिर 20 किलोमीटर से आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उतना ही देना होगा जितना आप दूरी तय करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या ज़रूरत होगा। इसमें एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, जो जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम को हाईवे पर चलाने वाली गाड़ियों के जीपीएस कोऑर्डिनेट से मिलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको जीपीएस कोऑर्डिनेट से मिलाया जाएगा, और जैसे ही गाड़ी कलेक्शन पॉइंट पर पहुंचेगा, टोल फीस ऑटोमेटिक रूप से बैंक खाते से काट लिया जाएगा। इस सिस्टम को काम करने के लिए सभी गाड़ियों में ऐसा नंबर प्लेट होना चाहिए जिसे जीपीएस के जरिए सैटेलाइट से मॉनिटर किया जा सके।
इसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, ठीक है, कैमरा हाईवे पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो एक कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा हाईवे पर जिसका नाम है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, जो ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट को रीड कर लेगा और पता कर लेगा जीपीएस कोऑर्डिनेट के थ्रू कि ये कितना दूरी तय किया हुआ है इस हाईवे पे, और उस हिसाब से उतना पैसा ऑनर के अकाउंट से कट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैमरा को इंस्टॉल किया जाएगा जो क्या होगा, जीपीएस बेस्ड रहेगा, जीपीएस इनेबल्ड नंबर प्लेट को पढ़ सके, इसके जरिए ही कस्टमर्स के बैंक खाते से पैसे काटे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ यहाँ पे बताई होगी गई होगी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो फास्टैग से टोल प्लाजा पर घटा वेटिंग टाइम, यानी कि जो फास्टैग को लॉन्च किया गया तो इससे वेटिंग टाइम को बहुत ज़्यादा कम होते हुए देखा गया, क्योंकि आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया कि पहले कैश देना पड़ता था, फिर रिसिप्ट लेना पड़ता था, तब आप आगे बढ़ते थे, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया, फास्टैग का यूज किया गया। फास्टैग आगे आपके जो सामने वाला शीशा होता है उस पर लगा दिया जाता है, और उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से क्रॉस करते हैं वहाँ पे एक रीडर होता है, सेंसर कैमरा, जो ऑटोमेटिक उसको सेंस कर लेता है। तो इसके बारे में ये हम लोग जानते हैं कि मौजूदा समय में हाईवे पर टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता है। फरवरी 2021 से 4 पहिए वाले वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था। तो कब जरूरी किया गया था, यानी कब से इसको मैंडेटरी कर दिया गया था, तो फरवरी 2021 से। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के जरिए इसमें टोल कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, आरएफआईडी, ठीक है। आरएफआईडी एक तरह का टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके इसमें टोल कलेक्ट किया जाता है। फास्टैग में छोटा आरएफआईडी चिप होता है जो टोल बूथ रीडर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो इसको कम्युनिकेट करने के लिए एक चिप लगा होता है जो आपके फास्टैग में लगा होता है, और वो क्या होता है कि जो टोल बूथ पे लगा हुआ रीडर होता है उसके साथ कम्युनिकेट करता है। 2018-19 में टोल प्लाजा पर किसी भी गाड़ियों के लिए औसत वेटिंग टाइम 714 सेकेंड हुआ करता था, जो फास्टैग के लॉन्च होने के बाद घटकर 47 सेकेंड रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम बचा, और अब तो सरकार और भी ज़्यादा आपका समय बचाने वाला है, और आपका पैसा भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा, ठीक है। तो इसमें आम लोगों के समय के साथ साथ ईंधन की भी बचत हो रही है। फास्टैग में बहुत ज़्यादा फास्टैग से लोगों को राहत मिला है, और उसमें ये भी है कि अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो डबल चार्जेस लगते हैं। अगर आपके पास फास्टैग है और 24 घंटे के अंदर दोबारा से अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो उसमें आपको 50% कम लगता है। तो इस तरह के प्रावधान लाया गया है, और अब कुछ और भी इसमें नया किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।